हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लाए हैं साइंस का। इस टॉपिक का नाम है डाइजेशन सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। डाइजेशन सिस्टम क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी को आज हम पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुँच जाए। धन्यवाद। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आता है मतलब पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। पाचन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन को हम आहार नाल भी कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पाचन नॉर्मल सी बात है, 2 नंबर में लिखने को आता है। पाचन क्या होता है? पाचन भोजन में उपस्थित जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को पाचक रसों द्वारा घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भोजन में उपस्थित जटिल अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं मनुष्य में पाचन। ये तो पाचन हो गए, पाचन किसी का भी हो सकता है, जानवरों का, जीवों का या किसी का भी। अब हमारे पाचन की बात चल रही है, मनुष्य के पाचन की बात करूँगा मैं और मनुष्य की आहार नाल की बात करूँगा। अब आती है मनुष्य की आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुख गुहा से और गुदा द्वार तक फैली होती है। ये हम डायग्राम समझ लेते हैं डाइजेशन सिस्टम का। ये मनुष्य की आहार नाल का ही डायग्राम है, डाइजेशन सिस्टम का ही डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि मुख गुहा से जब हम खाना एंट्री करते हैं, उसके बाद लार ग्रंथियाँ उसमें मिलती हैं। लार ग्रंथियाँ जब भोजन में मिल जाती हैं और इसी के अंदर दांत होते हैं, हमारे मुख गुहा के अंदर 32 दांत होते हैं और वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद इसी में एक जीभ होती है, मुख गुहा में ही। जीभ क्या होती है? जो लार ग्रंथियों से लार निकलेगी, उस लार को भोजन में मिलाने का काम करती है। कौन? जीभ। उसके बाद भोजन ग्रास नली में आता है। ग्रास नली क्या होती है? घाटी द्वार पर इसका एक सिरा जुड़ा होता है और इसका अंतिम सिरा और घाटी द्वार पर जुड़ा रहता है, ग्रास नली का। उसके बाद आती है ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये वाली, ये ग्रास नली है। ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो डायफ्राम से होकर के आमाशय में जाकर के खुलती है। ग्रास नली कहाँ से? कि डायफ्राम से होकर के और आमाशय में खुलती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद आता है आमाशय। आमाशय डाइजेशन सिस्टम का सबसे बड़ा और देह गुहा में बाईं ओर, देह गुहा मतलब हमारी बॉडी में बाईं ओर हृदय के पास स्थित होता है। समझ रहे हैं आप लोग कि जो आमाशय होता है वो सबसे बड़ा होता है और हमारी देह गुहा में मतलब हमारे शरीर में हृदय के पास बाईं ओर स्थित होता है, इसे आमाशय कहते हैं। और इसी को हम कार्डियन छिद्र भी कहते हैं, कार्डियन छिद्र कहते हैं, कार्डियन। भोजन नली का अंतिम सिरा जो होता है, भोजन नली का अंतिम सिरा, वो आमाशय में जाकर जुड़ा होता है, जिससे भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय के दूसरे सिरे को पाइलेरिक सिरा कहते हैं। आमाशय का जो दूसरा सिरा होता है उसे क्या कहते हैं? पाइलेरिक सिरा कहते हैं। आमाशय की भित्ति में मोटा पेशीय स्तर और श्लेष्मा कला का आवरण होता है। श्लेष्मा कला का आवरण होता है, जिससे अनेक आमाशय ग्रंथियां होती हैं, जिसमें क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। आमाशय में कौन से रस निकलता है? जठर रस। और ये है हमारा पित्ताशय और ये हमारा यकृत। ये हमारा पित्ताशय और ये यकृत। ये है गृहिणी। गृहिणी क्या होती है? जो आमाशय पे ही अटैच्ड होती है, जिसकी कैसी होती है? वो सी आकार की होती है। यहाँ पर भी एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय। अब बात आती है छोटी आंत की। छोटी आंत का एक सिरा और गृहिणी से जुड़ा होता है और गृहिणी आमाशय से जुड़ी होती है। उसका एक सिरा कहाँ जुड़ा होता है? आमाशय से, छोटी आंत का। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो गृहिणी होता है, एक मध्यांतर होता है और एक होता है इलियम। गृहिणी, मध्यांतर और एक होता है इलियम। ये 3 सिरे होते हैं छोटी आंत के। भोजन इसमें आता है। छोटी आंत के 3 सिरा होते हैं। अब बात आती है बड़ी आंत की। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 2 से 3 मीटर होती है और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर लंबी होती है और बड़ी आंत की 2 से 3 मीटर लंबी होती है, बड़ी आंत। अब समझ में कुछ बच्चों के ये आता है, कुछ बच्चे सोचते हैं यार बड़ी आंत है, क्योंकि बड़ा कह रहा है उसे बड़ी आंत है, तो उसकी लंबाई 2 से 3 मीटर है। छोटी आंत है, जिसे छोटा कह रहे हैं, उसकी लंबाई 6 से 7 मीटर है।
ये क्या डिफरेंस है? तो बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मोटी होती है, छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पतली होती है, लंबाई में ज़्यादा होती है लेकिन पतली होती है, इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। बड़ी आंत आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल का अंतिम भाग कौन सा होता है? बड़ी आंत होता है। और इसकी बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पर जुड़ती हैं वहाँ पर एक बल्ब लगा होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट कौन कौन? सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम, कोलन और मलाशय। मलाशय क्या होता है कि जब भोजन में जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं और जो बेकार वाली चीज़ें रह जाती हैं वो मलाशय में आकर के इकट्ठी हो जाती हैं और विष्ठा के रूप में बाहर निकल जाती हैं, जिसकी शरीर को कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला आता है बड़ी वो इसके 3 भाग हो गए, सीकम, कोलन और मलाशय। मलाशय। अब हम थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ से हम खाना खाते हैं। खाना खाने पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जीभ होती है मुख गुहा में, जीभ में और मुख गुहा में 32 दांत होते हैं जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जीभ जो होती है लार मिलाने का कार्य करती है भोजन में। वहाँ पर लुगदी बनाकर खाना यहाँ भेजते हैं, ग्रास नली में आता है, उसके बाद आमाशय में आता है। आमाशय से खाना जब भी बड़ी आंत में आएगा तो फिल्टर होकर के आएगा। ज़रूरियात की चीज़ें हम यहाँ पर लेते हैं और बाकी बाहर निकाल देते हैं। किसके द्वारा? गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करता है पित्त का। पित्त रस यहाँ पर होता है, इसी में अग्नाशय भी आता है। ये डायग्राम है और ये डायग्राम आपको बनाना पड़ सकता है। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। खाली डायग्राम बनाने के लिए 2 नंबर में पूछा जा सकता है। लॉन्ग में आएगा तो इसको सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। इन सभी नामों के वर्णन कर देना है और इनके नाम लिख देना, डायग्राम बनाना है। बस 6-7 शायद 7 नंबर का होता है लॉन्ग में आंसर। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको डाइजेशन सिस्टम थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। हालांकि वो बात अलग है कि मैंने अपने नोट्स का इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा उसमें देखा था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ जाए तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।